नमस्कार साथियों, अतुल क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे इतिहास। इतिहास है क्या? इतिहास की पहली क्लास। और इतिहास में हम पहली क्लास में बात करेंगे इतिहास के परिचय और एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, कहाँ कहाँ किस किस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं, आज के होने वाले एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं। इतिहास की सिलेबस की हम बात करें तो पाषाण काल, जिसे हम पत्थरों का काल, स्टोन एज के नाम से भी जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता में हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा, रंगपुर, चंदहोदड़ो, कालीबंगन। इन सब चीज़ों से क्या मिले, इसकी खोज किसने करवाई, कब करवाई। फिर वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता में हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, वेदों के बारे में पढ़ेंगे, पुराण कितने होते हैं, उपनिषद कितने होते हैं, वेदांग कितने होते हैं, विवाह कितने प्रकार के होते हैं, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। इन सब चीज़ों की बात वैदिक सभ्यता में हम करेंगे। फिर उसके बाद अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे जैन धर्म। जैन धर्म में हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी, ऋषभ देव को पढ़ेंगे, पार्श्वनाथ को पढ़ेंगे। जैन धर्म का मतलब, जैन का शाब्दिक अर्थ होता है विजेता, जो अपनी इंद्रियों को जीत चुका हो उसे हम जैन कहते हैं। फिर पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में हम पढ़ेंगे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, उनकी माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था। फिर महाजनपद काल में पढ़ेंगे हम 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे, और इस 16 महाजनपदों में हम मगध के बारे में पढ़ेंगे, चंपा के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत सारे 16 महाजनपद हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। मगध साम्राज्य पढ़ेंगे, जिसमें हर्यक वंश, सुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, अंदर संतवन वंश। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कुषाण वंश। कुषाण वंश में हम पढ़ेंगे राजा कनिष्क के बारे में पढ़ेंगे, गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे, पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे। फिर अरबी आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। अरबी आक्रमणकारी जो थे कौन थे, मोहम्मद गजनवी कब भारत में आया, मीर कासिम आया, तुर्की आक्रमण पढ़ेंगे। फिर दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में हम 5 वंशों को पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। उसमें हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, रजिया सुल्तान कौन थी, इल्तुतमिश कौन था, बलबन कौन था, नसरुद्दीन मोहम्मद कौन था, अलाउद्दीन खिलजी कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक कौन था। फिर उसके बाद हम मुग़ल काल में पढ़ेंगे। मुग़ल काल में हम बाबर के बारे में पढ़ेंगे, अकबर के बारे में पढ़ेंगे, शाहजहाँ के बारे में पढ़ेंगे, जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे, औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम यूरोपीय कंपनियों का जो हमारे देश में आगमन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर 1857 की क्रांति हमारे यहाँ हुई, कहाँ से शुरू होती है, मंगल पांडे ने क्या किया, लखनऊ की क्रांति कैसे हुई, कानपुर की क्रांति कैसे हुई, इन सब के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद अगला हमारा टॉपिक रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, जो इसके तहत हम पढ़ेंगे आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैसे हुई हमारे यहाँ, कामागाटू मारो प्रकरण क्या था। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे गांधी युग। गांधी युग में हम गांधी जी का जन्म कब हुआ, गांधी जी ने कैसी कैसी प्रथाएं चलाई, क्या क्या नियम लागू किए, असहयोग आंदोलन कब हुआ, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ, शौर्य आज्ञा आंदोलन कब हुए। इन सब आंदोलनों के बारे में, रोलट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इन सब चीज़ों के बारे में गांधी युग में पढ़ेंगे। और बाकी जो हमारा बचा हुआ पार्ट रहेगा विविध के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। और आइए हम बात करते हैं इतिहास का परिचय। इतिहास है क्या? अगर इतिहास की बात करें परिभाषा की, तो अतीत में घटित घटनाओं को क्रमबद्ध अध्ययन को ही इतिहास कहलाता है। कहने का मतलब हमारा सीधा सा शाब्दिक अर्थ यह निकलता है कि इतिहास जो पुराने समय में जो बीती हुई घटनाएं होती है, जो बीत चुका है, और उसका समय, स्थान और तिथि को जो महत्व दिया जाता है उसे हम इतिहास कहते हैं। इतिहास को अगर हम संधि विच्छेद करें, इत धन ह प्लस आस। इत का मतलब होता है ऐसा, ह का मतलब ही, आस मतलब घटित हुआ, ऐसे ही घटित हुआ था। इतिहास मतलब कहने का मतलब है कि ऐसे ही घटित हुआ था, ऐसी घटना को ही हम इतिहास कहते हैं। इतिहास के पिता जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। आपसे पूछा गया एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो इतिहास का पिता जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। और उनकी बुक जो है हिस्टोरिका है। उनकी बुक कौन सी भाई? हिस्टोरिका है। हिस्टोरिका बुक में इतिहास के बारे में अध्ययन प्राप्त होता है। और इनको जो कहने वाले जो व्यक्ति थे जिन्होंने हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा, वह सिसरो नामक जर्मन का दार्शनिक था, जिसने उन्हें इतिहास का पिता
कहा था। इनका जन्म स्थान की बात की जाए तो यूनान में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? यूनान में जन्म हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 484 बीसी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 425 बीसी में हुआ था। आइए इतिहास की जानकारी की बात करते हैं। इतिहास है क्या? इतिहास की जानकारी की बात करेंगे तो इतिहास के जानकारी में पुरातात्विक साक्ष्य की बात की जाती है, साहित्यिक साक्ष्य की बात की जाती है, विदेशी विवरण की बात की जाती है। और पुरातात्विक साक्ष्य की बात किया जाए तो इसमें शिलालेख मिला, स्तंभ लेख मिला, भू लेख मिला। और साहित्यिक साक्ष्य की बात की जाएगी तो इसमें धार्मिक, धर्मोत्तर, रामायण, महाभारत, पुराण, बाइबिल, चाणक्य जो चाणक्य व्यक्ति जो था उसने अर्थशास्त्र नामक रचना लिखी थी। मुद्रा राक्षस जो था विशाखा दत्त ने लिखा था। और विदेशी विवरण की हम बात करेंगे तो विदेशी विवरण में मैगस्थनीज का नाम आता है और मैगस्थनीज जो था वह इंडिका नामक रचना का किया था और फायान जो था फ्यूकी नामक रचना का अध्ययन किया था। इतिहास का विभाजन की अगर बात करें तो इतिहास का विभाजन 3 भागों में हुआ था। जो लेखन कला की दृष्टि से देखा जाता है तो इतिहास का विभाजन 3 भागों में हुआ था। अरे थे ये लड़के कूलर है। इतिहास के विभाजन के लेखन कला की दृष्टि से देखा जाए तो इतिहास का विभाजन 3 भागों में हुआ था। पहला भाग है प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। दूसरा जो भाग है जिसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, जिसे प्रो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। और तीसरा जो है ऐतिहासिक काल है। और प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो लिखित साक्ष्य नहीं मिला। कहने का मतलब कि जो ये प्राग ऐतिहासिक काल की बात करते हैं इसमें कोई भी लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुआ। जब लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ तो हमें नहीं कह सकते कि यह जो इतिहास है यह काफ़ी चलन में रहा होगा। आद्य ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो यह लिखित साक्ष्य मिला परंतु पढ़ने नहीं जा सका। अगर लिखत साक्ष्य तो हमें प्राप्त हुआ लेकिन ऐसा साक्ष्य प्राप्त हुआ जिसे हम पढ़ नहीं सकते थे। और जब पढ़ नहीं सकते थे तो हमें भी इससे ज्ञात नहीं हुआ। और आदि ऐतिहासिक काल में ही हम पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। ऐतिहासिक काल की बात करेंगे तो इसमें लिखित साक्ष्य मिले और इसे पढ़ा भी जा सका। और इस समय जो ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल में जो साक्ष्य मिले वह लिखित मिले और इसे जो है पढ़ने योग्य प्राप्त हुए थे। ऐसे ही आपके लिए और भी रोचक तत्व हम लेकर आएंगे और इतिहास की प्रत्येक दिन आपकी कक्षाएं नियमबद्ध तरीके से अब चलेंगी। एकदम जीरो से शुरू किया जाएगा इतिहास और आपको आखिरी सिरे तक पहुंचाया जाएगा। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें। और आपको हमारा क्लास कैसा लगा अपना प्यार और आशीर्वाद जरूर दें।